साथियों नमस्कार, जय सिया राम। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज यानी कि 5 अगस्त को भगवान राम जी के पावन मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे द्वारा भगवान श्री राम से संबंधित उन उत्तराखंड के स्थलों की जानकारी आपको दी जाएगी जो भगवान श्री राम से किसी न किसी प्रकार से संबंधित थे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से इन स्थलों की डिटेल्स ले लेते हैं। तो दोस्तों, पहला स्थल है आपका लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। पौराणिक मान्यता है कि रावण वध के पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता उत्तराखंड की पावन धरती पर आए थे और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तलाश कर रहे थे। तो गंगा नदी के तट पर जब ये तीनों पहुंचे तो गंगा का वेग अधिक होने के कारण माता सीता नदी पार न कर सकी। तो लक्ष्मण जी के द्वारा गंगा नदी पर एक कंडल पुल का निर्माण यहाँ पर किया गया, जिसे आज के समय में लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद तीनों द्वारा विसोन पर्वत होते हुए देवप्रयाग के लिए प्रस्थान किया गया। आपको बता दें कि आधुनिक लक्ष्मण झूला का निर्माण सन 1930 में किया गया था और पिछले साल 12 जुलाई 2019 में इस पुल को पुनः बनाने की योजना का प्रस्ताव बनाया गया और इसे आम जनता की आवाजाही के लिए बंद किया गया। आपको यह भी बता दें कि लक्ष्मण झूला पुल देश का पहला ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है और कब तक यह पुल बनता है तो यह भी भगवान राम ही जाने। और साथ साथ आपको यह भी बता देते हैं कि इसके ही बगल में राम झूला का निर्माण 1986 में यहाँ पर करवाया गया था, जो आज के शिवानंद आश्रम के पास स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, ऋषिकेश में भगवान राम के 2 अनुज भरत और शत्रुघ्न के मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा पवित्र स्थल जो भगवान राम से संबंधित है वह है आपका विसोन पर्वत, जो आपका ऋषिकेश के ठीक सामने टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ पर भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ जी की तपस्थली स्थित है, जिसे आज के समय में वशिष्ठ गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके ही पास आपका एक कुंड भी पड़ता है, जिसे वशिष्ठ कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है आपका देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर। यह स्थल बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुराणों में इस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। यह पवित्र स्थल सास बहू के नाम से विख्यात 2 नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है और यहीं से भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का निर्माण भी इन दोनों नदियों के द्वारा होता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम द्वारा रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इसी धाम पर भगवान शिव की उपासना भगवान राम जी के द्वारा की गई थी। और कालांतर में 8वीं सदी के लगभग शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था, जो आज भी भगवान शिव के यहाँ पर आने के प्रमाण को दर्शाता है। इसके साथ लक्ष्मण जी की तपस्थली तपोवन भी एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, जो टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों, चौथा पवित्र स्थल जो आपका है यह है आपका कमलेश्वर मंदिर, जो श्रीनगर क्षेत्र में स्थित है। यह भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भगवान राम द्वारा 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव की उपासना की गई थी। यहाँ पर मान्यता यह है कि भगवान शिव को इतने दिनों तक ढूंढे जाने पर भगवान शिव द्वारा राम जी की परीक्षा लेने का निर्णय किया गया था। अब कथा क्या है? अब कथा यह है कि भगवान राम द्वारा शिव की उपासना के लिए 1000 कमल पुष्पों को यहाँ पर लाया गया, लेकिन गिनती करने पर बार बार एक पुष्प कम निकल जाता। इस पर भगवान राम द्वारा अपनी एक आंख को उस पुष्प के बदले भेंट कर दिया गया, जिस पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अंततः भगवान राम को दर्शन मिल ही गए और ब्रह्म हत्या के पाप से भगवान राम जी को मुक्त कर लिया गया। यह मंदिर आज भी संतानदाता मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। संतान चाहने वाले लोग आज भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूरी रात यहाँ पर पूजा करते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से इनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद 5वां पवित्र स्थल है दोस्तों आपका सीता माता मंदिर, जो पौड़ी जिले के फलसाड़ी में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सीता के द्वारा भू समाधि ली गई थी। इसके ही प्रमाण के रूप में यहाँ पर यह मंदिर बनाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के लिए इसी मंदिर की मिट्टी को उत्तराखंड से अयोध्या भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों, 6वां स्थल है आपका रामायण वाटिका। यह वाटिका भगवान राम से किसी भी प्रकार से ऐतिहासिक रूप से संबंधित तो नहीं है, लेकिन आधुनिक लिहाज से। अब देखिए, यह वाटिका हाल ही में वन अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है, जो हल्द्वानी में 1 एकड़ के क्षेत्र में जैव विविधता पार्क के एक हिस्से में विकसित की गई है। इस वाटिका में भगवान राम के 14 साल के वनवास से संबंधित उन तमाम झाड़ियों, पेड़ों और जड़ी बूटियों की 60 से 65 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिनका सामना उन्होंने इस निर्वासन काल में किया था। तो दोस्तों, ये सभी स्थल हैं जो उत्तराखंड से भगवान राम के जुड़ाव को दर्शाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ अनछुए किस्से भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पहाड़ की खूबसूरती पर 1985 में बनी राम तेरी गंगा मैली फिल्म को
कौन भूल सकता है, जिसका जिक्र आते ही हमारा ध्यान सीधा खूबसूरत वादियों की ओर चला जाता है। इस फिल्म के खूबसूरत दृश्यों को उत्तरकाशी के हर्सिल में फिल्माया गया था, जो फ्रेडरिक विल्सन की मेहरबानी से आज लाजवाब किस्म के सेब और पहाड़ी पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो साथियों, ये थी आपकी भगवान राम से जुड़े प्रत्येक उत्तराखंडी पहलू के बारे में संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी तो आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो से।